बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी मूंग दाल बर्फ़ी है। तो मूंग दाल बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। मूंग दाल चूँकि आयरन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है, तो ये बर्फ़ी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो मूंग दाल बर्फ़ी बनाने के लिए साबुत मूंग दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह से छिलके वाली या बगैर छिलके के कोई सी भी दाल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करके मूंग दाल बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है मूंग दाल का। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो मूंग दाल आप ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कोई भी डस्ट या कचरा वगैरह नहीं हो। तो ये मैंने साफ़ सुथरी दाल ली है और 1 कप दाल है। और आज हम मूंग दाल बर्फ़ी बनाएंगे बिना भिगोए दाल को। तो बिल्कुल साफ़ है और इसको मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। तो मूंग दाल बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने मूंग दाल ली है उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चूल्हा ऑन कर दिया है और सॉसपैन में मूंग दाल को डाल दिए। अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, मुसलसल चलाते हुए, जब तक ड्राई रोस्ट करेंगे कि हल्का सा दाल का कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे भुना है, मूंग दाल को ड्राई रोस्ट किया है। तो मुसलसल इसको चलाते हुए और फ्लेम जो है वो लो रखा है। तो अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बहुत ही खस्ता हो चुकी है। और मैंने इसे खा के भी चेक किया है, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार हो चुकी है। यानी इतने अच्छे से हमने ड्राई रोस्ट किया है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। तो अब ये मूंग दाल हमारी रेडी है, ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे बाउल में। तो मूंग दाल जो है बहुत ही गर्म है और ये सॉसपैन भी बहुत गर्म है, तो इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर सॉसपैन में रही तो कुकिंग प्रोसेस इसका चलता रहेगा और दाल जल जाएगी। अब ये ड्राई रोस्ट जो हमने की थी मूंग दाल, इसको एक इलेक्ट्रिक जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो मूंग दाल को इलेक्ट्रिक जार में मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ चुकी है। यानी बहुत ही अच्छे से ये ग्राइंड हो चुकी है। मैं इसको टच करके भी देखती हूँ, ये देखिए बिल्कुल जैसे पाउडर होता है। यानी जितना फ़ाइन ये हो सकती थी उतना फ़ाइन हमने इसे कर दिए। तो ये काफ़ी है। तो मूंग दाल हमारी अब तैयार है। तो अब मूंग दाल बर्फ़ी बनने में हमारा बहुत ही कम वक्त लगेगा। तो जिस बर्तन में हमने इसको सेट करना है बर्फ़ी, उस बर्तन को सबसे पहले हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे एक मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने चंद ड्रॉप्स डाल दिए ऑयल की और बटर पेपर बीच में लगा दिए। तो इसे साइड पे करते हैं। अब फिर से वही सॉस पैन हमने ले लिया है और इसमें डाल दिया है आधा कप घी का। अच्छा, हलवाई तो जब ये रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बराबर घी इस्तेमाल करते हैं, यानी जितनी दाल होती है उतना ही घी इस्तेमाल करते हैं। तो घर पे आप कम घी इस्तेमाल करके भी बहुत ही टेस्टी ये मूंग दाल बर्फ़ी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप घी लिया है और घी को बस हल्का सा मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे घी हमारा मेल्ट हो रहा है, तो इसमें अभी से शामिल कर देते हैं यही मूंग दाल जो हमने ग्राइंड की है, इसकी दोबारा से भुनाई होगी। और अब 15 मिनट लगेंगे हमें इसे बुनाई करते हुए और कंटिन्यूसली इसे चलाते हुए बुनाई करेंगे। और आंच इस दौरान बिल्कुल हल्की रखनी है हमने, यानी तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, लो टू मीडियम आंच आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बर्फ़ी का टेस्ट है ना, मूंग दाल बर्फ़ी का टेस्ट, वो सारा डिपेंड करता है कि हमने दाल की कितने अच्छे से बुनाई की है। यानी जितनी अच्छी बुनाई होगी ना दाल की, उतना ही हमारे बर्फ़ी का टेस्ट फ्लेवर बढ़ के आएगा। तो दाल की यहाँ पे 15 मिनट के लिए और भुनाई कर लेंगे कंटिन्यूसली चलाते हुए, और आंच हमने तेज़ नहीं करनी। तो लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली 15 मिनट्स के लिए मैंने इसे घी में रोस्ट कर लिया है, घी में यानी भून लिया है दाल को। तो अब दाल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि दाल की जो बर्फ़ी है, मूंग दाल की बर्फ़ी, इसका टोटल टेस्ट जो है वो डिपेंड ही करता है इसकी भुनाई पे। यानी जितनी अच्छी बुनाई होगी ना दाल की, उतना ही अच्छा बर्फ़ी में से दाल की बर्फ़ी का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे बुनाई हो चुकी है और जो घी मैंने इस्तेमाल किया है वो घी जमा हुआ था, तो मेल्ट होने पे ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन इस घी में मुझे बहुत आसानी रही, ये बिल्कुल भी मतलब ना ही तो ये तले के साथ चिपकी है दाल हमारी भूनते हुए, और ना ही जली है। तो ज़्यादा घी में आसानी होती है, इसीलिए हलवाई भी बराबर क्वांटिटी में घी लेते हैं। तो बहरहाल आप कम घी में भी ये बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको शिफ्ट करते हैं एक और बाउल में। तो भुनी हुई दाल की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बिल्कुल कोई कच्चापन इसमें नहीं रहा।
तो अब हमने मूंग दाल बर्फ़ी के लिए चाशनी बनानी है या शुगर सिरप तैयार करना है। तो आधा कप मैंने ले लिया पानी का और बीच में फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप पानी का लिया है और 1 कप हमने चीनी का लिया है, तो चीनी इसमें शामिल कर देंगे। और मूंग दाल बर्फ़ी के लिए यहाँ पे हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि शुगर सिरप या चाशनी हमने एक तार की तैयार करनी है। जब चाशनी या शुगर सिरप गाढ़ा हो जाता है ना, तो चीनी दोबारा से क्रिस्टल्स की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तो क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए लेमन जूस हमने इस्तेमाल किया है। तो चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। बर्फ़ी जब भी बनानी हो उसमें 1 तार की चाशनी ही हमें तैयार करनी होती है, वरना बर्फ़ी जो है वो सेट नहीं हो पाती। तो जब 1 तार की चाशनी तैयार कर ली जाए तो बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और कोई मुश्किल या कोई परेशानी नहीं होती। तो बर्फ़ी बनाने के लिए जिस तरह से हमें तार वाली चाशनी चाहिए, तो यहाँ पे तार वाजिया बन रही है। तो चाशनी हमारी तैयार है। तो मूंग दाल बर्फ़ी के लिए देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आंच बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। तो अब जो मूंग दाल हमने फ्राई करके रखी है उसे चाशनी में डाल देंगे। तो इस स्टेज पे अगर आपके पास खोया अवेलेबल हो या खोया घर का हो या बाज़ार का हो, वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खोया ना हो और मिल्क पाउडर हो, तो यहाँ पे 3 चम्मच मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मिल्क पाउडर से भी बर्फ़ी में बहुत ही मिल्की टेस्ट आएगा। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आंच बिल्कुल हल्की है, चूल्हा बंद नहीं किया। तो बस इसको हमने अब इतना पकाना है कि ये पैन को छोड़ना शुरू कर दे और ये इकट्ठी हो जाए, यानी बर्फ़ी की शेप में हमें लाने के लिए इसे एक डो की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इलायचियाँ लेके, सब्ज़ इलायचियाँ लेके इनको पीस लिया है। तो इलायची पाउडर लाजमी हमने शामिल करना है। इससे मूंग दाल बर्फ़ी में से बहुत ही अच्छी खुशबू और इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मूंग दाल बर्फ़ी के लिए ये देखिए मिक्सर जो हमारा था बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसे शिफ्ट करेंगे उस पैन में जिसमें हमने बर्फ़ी को सेट करना है। तो मिक्सर को जल्दी से बस शिफ्ट कर दिया मैंने इस पैन में जिसमें सेट करना है। तो गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ बादाम की कतरन इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको भी ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। 5 मिनट हुए हैं कि देखिए बर्फ़ी जो है बिल्कुल सेट होने की कंडीशन में है। तो जल्दी से हम इसे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि बाद में ज़्यादा हार्ड होगी तो फिर इसके कट्स लगाना मुश्किल हो जाएगा। और इधर से भी कटिंग कर लेंगे। पीसेस जिस तरह से भी छोटे बड़े रखने हूँ उस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पे बर्फ़ी हमारे काटते ही सेट हो चुकी है। तो कट्स लगा लिए। अब मूंग दाल बर्फ़ी को चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये पीसेस हो गए हैं इसके। देखिए ज़बरदस्त हमारी मूंग दाल बर्फ़ी सेट हुई है और ये देखिए पीसेस इसके ज़बरदस्त हुए हैं। बहुत ही खास्ता और बहुत ही टेस्टी लग रही है। सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में डालते हैं। तो देखने में बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार हमारी मूंग दाल बर्फ़ी लग रही है। तो इसे तोड़ के भी चेक करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारी मूंग दाल बर्फ़ी तैयार हुई है। ज़बरदस्त सेट हुई है और हार्ड भी नहीं है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर बनाइए। मूंग दाल बर्फ़ी बहुत आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी होती है, और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।